Hello friends, welcome back to another video tutorial from Before Biologies. Friends, in this lecture we are going to talking about the antibodies. What are the antibodies? What are their structure? And also we will try to know what are the function of antibodies. Okay friends, so without wasting of time, let us move toward the next slide. फ्रेंड्स देख लीजिए द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर फर्स्ट विल बी immunoglobulin structure and function. What are the structure of immunoglobulin and their function also. Basic structure of antibody molecule. एंटीबॉडी क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू नो द स्ट्रक्चर. ओके फ्रेंड्स, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. हमारी एंटीबॉडीज़ को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है हम लोग इसको भी देखने वाले हैं. तो देख लिए आईजीजी क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या होता है, और ये ब्रैकेट में गामा क्यों लगा हुआ है इस पे भी हम फोकस करेंगे. आईजीएम क्या होता है, आईजीए क्या होता है, आईजीई क्या होता है एंड आईजीडी क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम देख लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. फ्रेंड्स देख लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है. नाउ द पॉइंट नंबर 1, इम्यूनोग्लोबुलिन और ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़. देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट इम्यूनोग्लोबुलिन और दैट एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन बिलोंग्स टू द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली सिंथेसाइज्ड बाय द बी सेल. फ्रेंड्स देख लीजिए एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन करवाता है वो हमारा बी सेल के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवा पाता है. ओके फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट देख लीजिए एंटीबॉडी एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म सिक्रीटेड बाय बी सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल. देखिए एंटीबॉडी हमारा दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है. पहला, अगर वो मोनोमर के फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर किसी भी सेल की सरफेस पे जो हमारा बी सेल होता है उस बी सेल की सरफेस पे एंटीबॉडीज एज ए मोनोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. अगर जो हमारा एंटीजन होगा अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो सिक्रीटेड अगर फॉर्म में होगा तो क्या होगा, किसी भी सेल के डिजॉल्व में होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व होगा. ओके, यहाँ देख लीजिए सिक्रीटेड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इन म्यूकोसल सिक्रीशन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ टिश्यू. देखिए जितने भी हमारे लिक्विड टाइप के मटेरियल हैं इनसाइड आवर बॉडी, वहाँ पे हमारा जो एंटीबॉडी होगा वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसी में सिक्रीटेड होगा. ओके फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर देख लीजिए एंटीबॉडीज का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है. एंटीबॉडी हमेशा हमारा वाई शेप के प्रेजेंट होता है, वाई शेप में प्रेजेंट होता है. ओके, देखिए वाई शेप में प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि एकदम इसके पास क्या होता है फ्रेंड, 4 चैन होती हैं टोटल. कितनी चैन होती हैं टोटल, 4 चैन होती हैं. 2 चैन हैवी चैन होती हैं, जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी सी चैन है, ये बड़ी सी चैन है, इन दोनों को हैवी चैन बोल दिया हमने क्योंकि ये चैन दोनों बड़ी हैं. 2 चैन इसमें लाइट चैन है, इनको हमने लाइट चैन, 2 चैन छोटी थी इसीलिए इनको हमने लाइट चैन बोल दिया. अब देखिए दोनों हैवी चैन एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक हैं. ओके फ्रेंड्स, और देख लीजिए ये हैवी चैन और लाइट चैन दोनों में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का एक लिंकेज है. यहाँ भी सेम थिंग है. फ्रेंड्स इसमें ये होता है कि इसमें 2 रीजन होता है. हमारी जो एंटीबॉडीज़ को बेसिकली 2 रीजन में क्लासिफाइड किया गया है. पहला रीजन जो होता है वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट. कोई भी एंटीजन आकर किसी वेरिएबल रीजन पे बाइंड करता है. दूसरा जो होता है हमारा कांस्टेंट रीजन, इस कांस्टेंट रीजन एज ए सपोर्टिव तरीके से काम करता है. ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा. और आगे भी हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर और भी इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हैं इसके. देखिए एन एंटीबॉडी इज ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल विथ 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट. हमने आपको बताया कि भी 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसमें. हाँ, दूसरा देख लीजिए बिकॉज ऑफ देयर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडीज आर नोन एज बाईवैलेंट. देखिए उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं. अगर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है तो उसको हम मोनोवैलेंट बोलते हैं. अगर 3 होती है तो उसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं. लेकिन एंटीबॉडी के केस में क्या है,
उसमें बाईवैलेंट होती है क्योंकि उसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे एंटीबॉडीज और द हेट्रोडाइमर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट एंड हैवी चेन। देखिए हम इसको हेट्रोडाइमर क्यों बोलते हैं? हेट्रोडाइमर इसलिए बोल रहे हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डाइमर का मतलब होता है दो चीज़, दो मोनोमर। अगर एक चीज़ होती तो उसको मोनोमर बोलते हैं, और यहाँ पे 2 चीज़ होती है तो उसको डाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चैन है, और हेट्रो क्यों बोल रहे हैं? अगर ये दोनों चैन, अगर देखिए यहाँ पे 2 चैन है, एक हैवी चैन, 2 हैवी चैन और 2 लाइट चैन, अगर ये चारों की चारों हैवी चैन होती तो इसको हम बोलते हैं होमोडाइमर बोल देते। लेकिन इसमें क्या है कि एक लाइट है और दूसरा हैवी है, इसीलिए क्या हम बोल दिए इसको हेट्रोडाइमर। हेट्रो दैट मीन्स डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, देखिए 2 heavy chains of each antibodies molecule are covalently linked by the disulfide bond। हमने आपको बताया था कि ये जो 2 हैवी चैन होते हैं आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू लिंक होते हैं। Heavy chain and light chain are also covalently by disulfide bond, hence antibodies as a dimer of HL heavy and light chains, है ना। देख लीजिए यहाँ पे हैवी चैन एंड लाइट चैन भी दोनों के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड का लिंकेज है। Antibodies are connected, composed of 2 major region, that is variable and constant region। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 2 रीजन होते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज़ में, एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन पे क्या एंटीजन बाइंड करते हैं, कांस्टेंट रीजन एज अ सपोर्टिव मटेरियल के तरीके से काम करता है। ऑल द स्पीसीज शुड हैव द 2 मेजर क्लास ऑफ लाइट चेन, दैट इज कप्पा एंड लैम्डा चेन। फ्रेंड्स, जो लाइट चेन होता है हमारी लाइट चेन होती है वो 2 तरीके की होती है, आइदर कप्पा और लैम्डा। ये जो 2 लाइट चेन आपको दिख रही है, एक लाइट चेन यहाँ, एक लाइट चेन यहाँ पे, ये दोनों लाइट चेन या तो कप्पा लाइट चेन होती हैं या तो लैम्डा लाइट चेन होती हैं। दोनों लाइट चेन कभी भी डिफरेंट नहीं होती हैं, हमेशा दोनों आइडेंटिकल लाइट चेन लगी होंगी। एक एंटीबॉडी होगा उसमें या तो कप्पा लाइट चेन होती है या फिर लैम्डा लाइट चेन होती हैं। दोनों कभी भी एक दूसरे से वेरी नहीं करती हैं, दोनों आइडेंटिकल ही रहती हैं। इन a complete antibody molecule, the light chain is always either both kappa or both lambda, never one of each। मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो या तो कप्पा चैन होगी या फिर लैम्डा चैन होगी, दोनों कोई एक ही होगी, दोनों में से दोनों एक साथ होंगे, कभी अलग अलग नहीं होंगे। All the have been shown to consist of 5 different types of heavy chain or called isotype। और एक चीज़ जो कॉमन पॉइंट था वो ये था कि इसमें एक जो हैवी चैन है, ये जो हैवी चैन है मैं आपको दिखा, 2 हैवी चैन दिख रहे हैं, 2 हैवी चैन, ये दोनों हैवी चैन टोटल 5 टाइप के होते हैं। इस हैवी चैन को हम बोलते हैं आइसोटाइप बोलते हैं। ये 5 टाइप के हैवी चैन होते हैं, इन्हीं हैवी चैन्स को हम आइसोटाइप बोलते हैं। ओके, ये 5 टाइप के जो हैवी चैन होते हैं, देखिए इसमें अल्फ़ा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा एंड गामा, ये 5 टाइप के हैवी चैन होते हैं। ओके, देखिए ये 5 टाइप के जो हैवी चैन होते हैं, उन्हीं 5 टाइप के जो हैवी चैन होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम एंटीबॉडीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। देखिए जिस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में म्यू चैन प्रेजेंट होता है उसको हम IgM बोलते हैं, जिसमें गामा होता है उसमें हम IgG बोलते हैं, जिस चैन में अल्फ़ा होता है उसको IgA बोलते हैं, जिस चैन में डेल्टा होता है उसको हम IgD बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर योर लर्निंग, देखिए म्यू, M फॉर म्यू, गामा फॉर G, अल्फ़ा फॉर A एंड डेल्टा फॉर D। ओके, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ईच क्लास कैन हैव आइदर कप्पा लाइट चैन और लैम्डा लाइट चैन। बस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल और फ्लेक्सिबल, देखिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पे एक हींग रीजन प्रेजेंट होता है। हींग रीजन, उस हींग रीजन क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अगर हींग रीजन प्रेजेंट नहीं हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं रहेगी और वो ईजिली ब्रेक डाउन होने के चांसेस होंगे। Antibody can be expressed either secreted antibody or as a membrane bound antibody
एंटीबॉडी या तो सिक्रीटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकता है, या तो किसी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, या तो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दो चीज़ें हैं। सिक्रीटेड एंटीबॉडीज हैज हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस। जो सिक्रीटेड एंटीबॉडीज होती हैं उनके पास हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, वो हमारी साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, डिजॉल्व कर जाती हैं। एंड जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी कंटेन 3 रीजन्स सच एज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन बाउंड डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी ऐसी है, तो ये जो सेल के बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो सेल के बाहर है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। जो सेल और सरफेस इन दोनों की बाउंड्री पे टच कर रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और ये जो रीजन है एंटीबॉडी का साइटोप्लाज्म में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें हमने क्या बताया है कि यहाँ पे 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, हेट्रोडाइमर है ना, वेरिएबल रीजन है एंड एक हिंग रीजन है। हिंग रीजन क्या कर रहा था, इसको इसको क्या कर रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। वेरिएबल रीजन्स हैं, कांस्टेंट रीजन है, और ये दोनों डाइसल्फाइड से लिंकेज हैं। यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड से लिंकेज हैं। बस ये चीज़ है एंटीबॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये भी वाई शेप का है। देखिए टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, हमने क्या बताया था आपको अभी जस्ट कि हमने देखा कि जिस चैन के पास, जिस एंटीबॉडी के पास अलग अलग चैन थे, हैवी चैन, जो अलग अलग हैवी चैन थे, उन्हीं की बेसिस पे हमने एंटीबॉडीज़ को कैटेगराइज कर दिया। पहला जो हमने देखा कि जिस चैन में क्या था, जिस एंटीबॉडीज़ में गामा चैन था उसको हमने IgG कह दिया। जिस चैन में जो है हमारा म्यू चैन, जिस एंटीबॉडी में हमारा म्यू चैन था उसको हमने IgM कह दिया। जिस एंटीबॉडी में हमारा अल्फ़ा चैन था उसको हमने IgA कह दिया। जिस चैन में एप्सिलॉन था उसको हमने IgE कह दिया, और जिसमें डेल्टा था उसको हमने IgD कह दिया। ओके, अब इनका अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। IgG देखिए, IgG दैट मीन्स गामा, इसमें चैन प्रेजेंट है। ओके, अब IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। 80% अप्रॉक्सीमेटली 80% जो एंटीबॉडीज़ का टोटल सीरम में होता है, हमारा सीरम कोई लीजिए, उस सीरम में जो एंटीबॉडीज़ आपको मिलेगी वो IgG मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 80%। इसलिए ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। IgG isotype is the only class of antibody that can pass through the placenta, enabling the mother to transfer her immunity to the fetus। देखिए एंटीबॉडी जी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो क्या करती है, इसको हम मैटरनल एंटीबॉडी भी बोलते हैं। मैटरनल एंटीबॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या करती हैं, अपनी एंटीबॉडी, अपनी IgG जो होती है प्लेसेंटा के थ्रू अपने फेटस में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। और क्या करता है ये मैटरनल एंटीबॉडी, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूबॉर्न बेबी का आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के कुछ फ्यू वीक तक, फर्स्ट फ्यू वीक तक क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, जब तक उस न्यूबॉर्न अपना खुद का एंटीबॉडी जनरेट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम IgG को क्या बोलते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं। और ओके, देखिए IgG क्या है, ये भी कॉमन वाई शेप है, हेट्रोडाइमरिक है, लाइट चेन है, हैवी चेन है, डाइसल्फाइड का लिंकेज है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। देखिए यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड कर गया है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड कर गया है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एक एंटीबॉडी में मिनिमम 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एंटीबॉडी। IgM देख लीजिए, IgM इज़ द फर्स्ट क्लास एंटीबॉडी मेड बाय द डेवलपिंग बी सेल। IgM एक ऐसी एंटीबॉडी होती है फ्रेंड, ये क्या होता है, पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे काम करता है। अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले IgM ही पहुंचता है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में IgM होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं। इट अकाउंट ऑफ 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम। ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे वर्क करता है। IgM इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मैच्योर बी सेल। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं या तो सिक्रीटेड फॉर्म में होती हैं या तो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में होती हैं। तो IgM के केस में क्या है, ये सरफेस बाउंडिंग वाला मेम्ब्रेन है ना।
देखिए मोनोमरिक IgM इज एक्सप्रेस्ड एज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। अगर IgM जो होता है अगर अब मोनोमरिक फॉर्म में होता है तो ये हमेशा बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ओके। और स्पेशली हमेशा जो होता है फ्रेंड्स IgM हमेशा पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। पेंटामेरिक फॉर्म इसका मतलब ये होता है कि ये इसके एक ही एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल पाँच एंटीबॉडी एक डिफरेंट चैन से जुड़े हुए होते हैं, ओके। ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चैन एंड 2 लाइट चैन, कॉमन चीज़ बताया जा रहा है। ऑल ज्वाइनिंग टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द FC रीजन एंड बाय द पॉलीपेप्टाइड चैन इज टर्म्ड एज J चैन। एक J चैन प्रेजेंट होता है, क्या करता है, जिसको हम ज्वाइनिंग चैन बोलते हैं। उस ज्वाइनिंग चैन से क्या होता है, 2 एंटीबॉडी आपस में जुड़े रहते हैं। द J चैन सिंथेसाइज्ड इन B सेल। IgM is more efficient than IgG in the activation of कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। IgM देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सबसे पहले एक्टिवेट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये बात अलग है कि IgG सबसे ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, बट फिर भी जो हमारा IgM बहुत उसकी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हमारे सबसे पहले एक्टिवेट कर रहा है। IgM form pentamer where 5 antibodies are covalently linked together with the disulfide bond। 5 पेंटामर बनाता है, 5 मोनोमर इसके होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटामर बोलते हैं। Each monomer have 2 epitope binding site। पेंटामेरिक IgM हैज़ बीन बाइंडिंग साइट। देखिए एपिटोप बाइंडिंग साइट क्या होती है, एपिटोप क्या होती है, जहाँ पे एपिटोप बाइंडिंग साइट इसके लिए हम बोलते हैं क्योंकि एंटीजन की जो एपिटोप होते हैं आकर के इसी जो हमारे वेरिएबल रीजन पे पैराटोप प्रेजेंट होते हैं उसी पे जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। देखिए हमने IgM का स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए बोला था, तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। अलग अलग 5 डिफरेंट टाइप के एंटीजन, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको पेंटामेरिक बोल दिया। IgM जो होता है हमारा पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। एक J चैन होता है जिसको हम ज्वाइनिंग चैन बोलते हैं, ये देखिए J चैन है, बाकी सारा चीज़ कॉमन है एंटीबॉडीज के केस में। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जाता है सबसे पहले, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, IgM बोलते हैं। और इसमें कौन सा चैन प्रेजेंट होता है, म्यू चैन प्रेजेंट होता है। IgA देख लीजिए क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A। IgA कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ द टोटल सीरम। It is found in external secretions such as breast milk, saliva, tears, mucus of the bronchial and the digestive tract। ये क्या करता है, जितने भी सिक्रेटरी सिस्टम होते हैं हमारे सिक्रीशन सिस्टम में, जैसे टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा IgA प्रेजेंट होता है। द IgA ऑफ एक्सटर्नल सिक्रीशन कॉल्ड द सिक्रीशन IgA। बस इट कंसिस्ट ऑफ द डाइमर और हेट्रोडाइमर विथ अ J चैन एंड अ सिक्रेटरी कंपोनेंट। इसमें एक सेक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन द कोलोस्ट्रम ऑफ द मिल्क इन द नॉरिशिंग मदर। नॉरिशिंग मदर पे क्या होता है, IgA प्रेजेंट होता है, जो कि नॉरिश करता है उसके चिल्ड्रेन को। IgA इम्प्रूव इन द नियोनेट विद द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक आफ्टर बर्थ। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या होता है, ये डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, पेंटामेरिक में हमने क्या बताया था, पेंटामेरिक हम जो IgM के केस में था क्या, उसमें पेंटामेरिक के फॉर्म में था। IgA के केस में क्या हुआ, इसमें डाइमेरिक के फॉर्म में है, एक एंटीबॉडी इधर और एक एंटीबॉडी इधर, 2 लोग आपस में J चैन का फॉर्मेशन करके बन गए हैं और एक सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट है। इतना ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। IgE इसमें कौन सा चैन होता है, एप्सिलॉन चैन होता है। इट मीडिएट द इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम ऑफ hay फीवर, अस्थमा, हिप्स एंड द एनाफिलेक्टिक शॉक्स। देखिए क्या होता है, ये IgE एंटीबॉडी ऐसा एंटीबॉडी होता है फ्रेंड्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कहीं भी हमारी बॉडी में कहीं भी एलर्जिक रिएक्शंस हुई तो सबसे पहले एक्टिवेशन करने वाला जो एंटीबॉडी होता है वो हमारा IgE होता है, ओके। IgE इमीडिएट डिग्रेनुलेशन इज नेसेसरी फॉर द एंटी पैरासाइटिक डिफेंस। कोई भी पैरासाइटिक एजेंट अगर अटैक करता है हमारी बॉडी पे तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होती हैं वो हमारी IgE ही एक्टिवेट होती हैं। देखिए IgE का जो स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट हमने जितना भी स्ट्रक्चर आपको बताया है सब में स्ट्रक्चर सबका कॉमन है। बस जैसे IgM हो गया और IgA हो गया, ये दोनों आपस में वैरी कर रहे हैं। IgM के पास में क्या था, पेंटामेरिक में के फॉर्म में था और IgA के पास में क्या था,
वो डाइमेरिक के फॉर्म में था। इतना आपको लर्न करना है। IgD का देख लीजिए क्या होता है। IgD इट कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 0.2% ऑफ द टोटल सीरम। सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला जो एंटीबॉडी होता है फ्रेंड्स हमारा, वो IgD होता है। IgG देखिए, ये IgD कब अपीयर होता है, ये दो लोगों के साथ कंबाइन करके तब भी मेजोरिटी में आता है। एक IgD एंड IgM दोनों आपस में बाउंड करके क्या करते हैं, तब बी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, नो बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर IgD। मतलब अभी क्या IgD के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिला नहीं है। आप NCBI डेटाबेस में से अभी आप जब NCBI का एक डेटाबेस है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नई नई रिसर्च होती रहती हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पे मिलता है। तो अभी रिसर्च IgD पे ज़्यादा हो नहीं पाया है, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी इसके पास अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो एक ही हमें ये पता है कि बस ये 0.2% में प्रेजेंट है और ये क्या करता है, अपने साथ अकेले नहीं अपीयर होता है, दो लोगों के साथ बाइंड करके बी सेल पे प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए स्ट्रक्चर, इसका कॉमन स्ट्रक्चर है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू सीम्स दैट दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।